Good morning, children. In your today class, we will do the question answer of your lesson 12, The Age of Machines. Okay? And the question number 1 is, what is an alloy? Alloy क्या है? How did the discovery of iron help early men? और आयरन की डिस्कवरी ने अर्ली मैन की कैसे मदद की? ठीक है? And the answer is, a mixture of two metals is called alloy. टू मेटल्स, दो मेटल्स के मिक्सचर को जो कहते हैं, उससे जो बनता है, दो मेटल्स को मिलाकर जो एक मेटल बनता है, उस मेटल को हम एलॉय कहते हैं. ठीक है. आयरन इज हार्डर देन कॉपर एंड ब्रॉन्ज. अर्ली मैंने कॉपर और ब्रॉन्ज की खोज की थी, डिस्कवर की थी, लेकिन जो आयरन है वो उससे ज़्यादा हार्डर, मजबूत था. तो हेल्प टू मेक बेटर टूल्स, इससे उसको हेल्प मिली और ज़्यादा बेटर टूल्स बनाने में. ठीक है. सेकंड इज, हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन. स्टीम इंजन की इन्वेंशन किसने की? एंड व्हाट वाज इट्स यूज़, और इसका यूज़ क्या था? द आंसर इज जेम्स वॉट इन्वेंटेड स्टीम इंजन. जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन की इन्वेंशन की. स्टीम इंजन यूजेज इट्स फोर्स टू वर्क, और इसकी जो फोर्स थी, इसकी जो बल था, वो काम करने के इंजन में काम करने के काम किया. मतलब इसकी जो फोर्स थी, स्टीम की जो फोर्स होती है ना, उसने इंजन में काम किया चलने के लिए. थर्ड है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? एंड व्हाट वर इट्स इफेक्ट, और इसके इफेक्ट्स क्या थे, यानी इसके प्रभाव क्या हुए? सो आंसर इज, अ बिग चेंज केम इन द क्वालिटी and quantity of production with the coming of machine. एक बड़ा चेंज आया क्वालिटी में एंड क्वांटिटी में. क्वांटिटी मतलब मात्रा, क्वालिटी मतलब उसकी मतलब क्वालिटी को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे हिंदी में, कि उसकी क्या क्वालिटी है, मतलब क्या कैसा है वो. ठीक है, अच्छा है या बुरा है, तो उसको क्वालिटी कहते हैं. और क्वांटिटी मात्रा मतलब कि वो कितना है. ठीक है, कैसा है और कितना है. इसमें जो प्रोडक्शन था, जो बना रहे थे, उत्पादन जो बना रहे थे, उसमें उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में एक बड़ा चेंज आया विद द कमिंग ऑफ मशीन के आने से. और वी कॉल इट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और हम इसी को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं. क्यों? क्योंकि पहले मशीन से जो काम था वो पहले मनुष्य कर रहा था. ठीक है, मैन कर रहा था, वो हाथ से करता था, लेकिन अब मशीन आने से वही काम मशीन कर रही थी. उससे बहुत बड़ा चेंज आया था. इसी को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा कहते हैं हम लोग. ठीक है. और इसके इफेक्ट्स मैंने लिखे हैं. फर्स्ट में आपका, दीज मशीन मेड थिंग्स फास्टर देन पीपल कॉल डू बाय हैंड. इन मशीन्स के थ्रू हमें जो चीज़ें बनाई वो फास्टर, बहुत तेज़ी से बन रही थी, जितने कि पीपल जो हैं वो हाथ से बना सक रहे थे. ठीक है. उसके बाद सेकंड है, मैनी पीपल लेफ्ट देयर होम इन द विलेजेस. अब क्योंकि मशीन पे काम होने लगा, टाउन बनने लगे, इंडस्ट्री बनने लगी, तो लोग अपने गाँवों को छोड़कर जाने लगे. कहाँ? शहरों में. ठीक है. फोर्थ, नेम एनी 3 अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी. आपको 3 अल्टरनेटिव सोर्स बताने एनर्जी की. ठीक है. तो वो क्या क्या है? फर्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी, सेकंड सोलर एनर्जी, थर्ड इज विंड एनर्जी. ओके. फिफ्थ एंड लास्ट है आपका, व्हाट इज बायोगैस और हाउ इट इज इट यूज्ड. ठीक है. व्हाट इज बायोगैस और हाउ इज इट यूज. ठीक है. एंड द आंसर इज, बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल. सबसे अच्छा फ्यूल है. ठीक है. विच कैन बी यूज फॉर कुकिंग और लाइटनिंग बल्ब्स. इससे लाइटनिंग भी होती है, रोशनी भी की जाती है, बल्ब जलाए जाते हैं, और कुकिंग भी होती है. ठीक है. इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम एनिमल डंग. और ये कैसे बनता है? ये एनिमल डंग से बनता है, यानी कि गोबर से बनता है, ये गाय भैंस की. ओके बेटा, ये आपके 5 क्वेश्चन आंसर हैं, जिसे आप सभी अपनी कॉपी पे कर लीजिएगा.